नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टॉपिक आइंस्टीन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस है। बिना इसको पढ़े हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं समझ सकते हैं। इस वजह से ये टॉपिक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रैक्टिकली क्या है, मैंने डेफिनेशन में यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि इफ़ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू अ रिजिड बॉडी एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन स्पेस रिलेटिव टू इट, देन सच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी से हम कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज कर लें, ओके, कोई भी रिजिड बॉडी हो इस पूरे दुनिया में, किसी भी रिजिड बॉडी से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर सपोज कर लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी कोई अकरेंस है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट के पोजीशन को, उसके अकरेंस को उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्क्राइब करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं जो हमने रिजिड बॉडी से फिक्स किया है, तो हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट जो कि रिजिड बॉडी से फिक्स है वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये 3 मार्कर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक एक्सिस हमारा x कहला सकता है, एक एक्सिस हमारा y कहला सकता है और एक एक्सिस हमारा z कहला सकता है। और सपोज करते हैं कि ये तीनों एक्सिस हमने एक रिजिड बॉडी से अटैच कर दिया है। रिजिड बॉडी क्या होता है आप अच्छे से समझते होंगे, ओके। तो रिजिड बॉडी से हमने इसको अटैच कर दिया है और कोई इवेंट है जो यहाँ पर हो रहा है, कोई इवेंट, ओके, कोई इवेंट है, कोई फिनोमेना है जो यहाँ पर हुआ है, तो उस फिनोमेना को हम इन 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि हमने रिजिड बॉडी से अटैच किया है। तो इस फिनोमेना को, इस इवेंट को हम इनके एक्सिस, 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कि हमने फिक्स किया है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में हमने इस अकरेंस को डिस्क्राइब किया है। अगर इस इवेंट के अकरेंस को किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए इसकी कंडीशन, इसकी टाइमिंग अकर होने की कुछ और होगी, मगर इसके लिए कुछ और होगी। इसके लिए उसका पोजीशन कुछ और होगा, मगर दूसरे फ्रेम के लिए इसका पोजीशन कुछ और होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट अगर हमारा है, अगर वो इवेंट यहाँ पर अकर कर रहा है और यहाँ पर कोई आदमी है इस फ्रेम पर, तो उसके लिए इस इवेंट की टाइमिंग, इस इवेंट की पोजीशन कुछ और होगी। मगर वही आदमी अगर ग्राउंड पर रेस्ट में है तो उस रेस्ट, जो आदमी ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में है, उसके लिए इस इवेंट के अकरेंस की टाइमिंग, पोजीशन कुछ और होगी, ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि आप किसी रिजिड बॉडी से फिक्स कर लेते हैं, आप सपोज कर लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम उसके पोजीशन को, उसके अकरेंस को, किस टाइम पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के फ्रेम को बेसिकली डिफाइन करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पार्टिकल के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, तो कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला है हमारा पोजीशन, कि उस पार्टिकल का पोजीशन किस टाइम पर कहाँ पर है, ओके। हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो पोजीशन उसका है वो किस टाइम पर, किस पोजीशन पर है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी किसी भी बॉडी के मोशन को, किसी पार्टिकल के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसके पोजीशन के साथ साथ टाइम का पता होना चाहिए कि किस टाइम पर पार्टिकल किस पोजीशन पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोजीशन का मतलब हो गया 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z और एक हो गया टाइम। तो किसी भी पार्टिकल के, किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। 3 पोजीशन हो गया x, y, z और एक टाइम। तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हमको 4 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वर्ड, ये स्टेटमेंट, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप पढ़ेंगे रिलेटिविटी थ्योरी जो है उसमें इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें किसी पार्टिकल के इवेंट, जो उसका इवेंट हो रहा है, उसका जो अकरेंस है, किस टाइम पर हो रहा है, किस पोजीशन पर हो रहा है, उसके लिए हमें कम से कम
4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, 3 आपके एक्स वाई जेड और एक आपका टाइम। यहाँ लिखा भी है मैंने, फॉर द लोकेशन ऑफ एन इवेंट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी रिक्वायर इट्स पोजिशन एंड टाइम ऑफ अकरेंस, देयरफॉर फॉर दिस पर्पज 4 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, एक्स वाई जेड एंड टी, एंड सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फिगर में मैंने इंडिकेट भी किया है, कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है, उसके उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन के साथ साथ टाइम पता होना चाहिए, किस टाइम पर किस पोजीशन पर है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने कहा कि स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल के मोशन को या किसी इवेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड एंड टी। तो पॉइंट है कि इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट। ओके, तो इवेंट एक्चुअली क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर उसको इंडिकेट किया है। तो इवेंट जो होता है, द टाइम ऑफ अकरेंस एंड पॉइंट टेकन टुगेदर इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, जिस टाइम पर कोई फिनोमेना हो रहा है और जिस पॉइंट पर हो रहा है, तो टाइम और पॉइंट, पॉइंट का मतलब पोजीशन, जिस पोजीशन पर हो रहा है और जिस टाइम पर हो रहा है, तो पोजीशन और टाइम दोनों मिला क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ओके, तो इवेंट का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए। इवेंट का मतलब कि स्पेस में किसी पॉइंट पर कोई फिनोमेना हो रहा है, तो किस पॉइंट पर हो रहा है और किस टाइम पर हो रहा है, दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो इवेंट कहलाएगा। ओके, तो वही है कि स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाहिए होता है, उसी को हम कहते हैं स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इवेंट मीन्स टाइम ऑफ अकरेंस, किस टाइम पे हुआ है और किस पॉइंट पर हुआ है स्पेस में। ओके, जो कि फिगर में मैंने रफली यहाँ शो किया है। ओके, अब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ कैटेगरीज, कुछ एग्जांपल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सा एक पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिससे किसी बॉडी या किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना आसान हो। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे कि किसी पार्टिकल या उसके बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना इजी हो। कुछ एग्जांपल्स आपको हम समझाते हैं। देखिए, ये 2 फिगर मैंने बनाए हुए हैं। फिगर देख के तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, मुझे समझाना ही पड़ेगा। तो इसमें ये जो फिगर सिंपल सा मैंने जो बनाया है, ये फिगर इंडिकेट करता है कि अगर कोई ट्रेन है, मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ट्रेन है, वो ट्रेन मूव कर रही है, तो उसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, रेस्ट में है। तो अगर वो आदमी किसी ऑब्जेक्ट को, ये पेन ले लेते हैं, इस पेन को थ्रो करेगा तो वो पेन उसके सामने स्ट्रेट आएगा, वो स्ट्रेट थ्रो करेगा और पेन स्ट्रेट उसके हाथ में वापस आ जाएगा। तो जो आदमी उस मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा है, उसके लिए इस पेन का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट, जो कि यहाँ मैंने दिखाया है। मगर इसी पेन को कोई बाहर से आदमी देख रहा है, जो कि बाहर है, ट्रेन के बाहर ज़मीन पे खड़ा है, और उसको देख रहा है कि चलती हुई ट्रेन में इस पेन को हमने फेंका, तो उसके लिए जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है। एक फ्रेम जो उस आदमी के साथ अटैच है, जो कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। मगर एक फ्रेम जो कि बाहर जो आदमी खड़ा है ज़मीन पर रेस्ट में है, उसके लिए, उससे जो फ्रेम अटैच्ड है, उसके लिए इसका मोशन कैसा है, पैराबोलिक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी स्टडी कर रहे हैं, उससे अकॉर्डिंग उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज कर जाता है। आप देख भी सकते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक आदमी के लिए स्ट्रेट लाइन है और उसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक आदमी के लिए पैराबोलिक है, जबकि ऑब्जेक्ट एक ही है, थ्रो एक ही आदमी ने किया है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिससे कि उसके मोशन को डिस्क्राइब करना ईजी हो। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आप लोग अपने प्लेनेटरी मोशन को आप समझते हैं। प्लेनेटरी मोशंस, सन सेंटर है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, सन सेंटर है हमारे उस पूरे सोलर सिस्टम का। ओके, तो सन को रेफरेंस मान के हम लोग अर्थ के पोजीशन को बताते हैं कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ कहाँ पर है, सन के रिस्पेक्ट में मून कहाँ पर है, सन के रिस्पेक्ट में वीनस कहाँ पर है, एंड डैश डैश। ओके, क्योंकि सन सेंटर है। ओके,
अगर सपोज कीजिए कि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज कर लें जो कि अर्थ से अटैच है। अर्थ तो लगातार मूव कर रहा है। जब अर्थ लगातार मूव कर रहा है तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अर्थ से अटैच करेंगे, इमेजिन करेंगे कि अर्थ से अटैच है, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस टाइम पर कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, क्योंकि अर्थ लगातार इवॉल्व करता रहेगा। जब अर्थ लगातार इवॉल्व करता रहेगा तो सारे प्लैनेट्स का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में जहाँ पर आपने फ्रेम को एज्यूम किया है वो सारे पोजीशंस क्या होंगे, चेंज करते रहेंगे। इस वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, किस टाइम पर कहाँ पर है। मगर वही अगर फ्रेम हम सन को एज्यूम करते हैं, सन के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम अर्थ के पोजीशन को बताएं, मून के पोजीशन को बताएं, ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो लगभग वो फिक्स हैं, दे आर एट फिक्स डिस्टेंस। इसी वजह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सेलेक्ट होना चाहिए जिससे कि मोशन को डिस्क्राइब करना काफ़ी ईजी हो। ओके, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोशन एक ही है मगर फ्रेम के बदलने के साथ उसके मोशन का नेचर क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पर आइंस्टीन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस भी आप छोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरीज, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।